आज 17 सितंबर इतवार का दिन है और इस दिन सभी लोग विश्वकर्मा दिवस मना रहे हैं और हर वर्ष 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा दिवस निश्चित करके मनाते हैं लोग। लेकिन बात यह है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सनातन धर्म के रीति रिवाज, पर्वों की जो निश्चय करने की विधियां हैं, सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार किसी भी व्रत पर्व के लिए तारीख के द्वारा निश्चित करने का ऐसा कोई संकेत, निर्देश, प्रावधान प्राप्त नहीं होता ग्रंथों में। वहाँ पर तो महीना, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि की बात आती है कि जब ये इस तरह की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तिथि नक्षत्र आदि का संयोग प्राप्त होगा, तब अमुक अमुक पर्व मनाए जाएंगे। तो इसके लिए विश्वकर्मा दिवस के लिए भी, विश्वकर्मा जयंती के लिए भी निश्चित रूप से कोई ना कोई सूत्र तो होंगे ही। दूसरी बात यह है कि ये हम कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को इस बात की समस्या होती है कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के जो व्रत पर्व हैं वो उनका जो समय है वो निश्चित नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पंचांगों में पूर्व से ही, एक वर्ष पहले ही सब कुछ निश्चित कर दिया जाता है। अब आप पंचांग ही प्रयोग ना करें, पंचांगकारों की बात ना माने, ज्योतिषियों की बात ना माने, जो शास्त्रीय हैं, प्रामाणिक हैं, जो शास्त्र प्रमाण की बात करते हैं। और इसी के साथ ही एक विचित्र सा वैश्विक षड्यंत्र है। भारतीय सनातन धर्म, समाज, संस्कृति को खंड खंड करने का, विखंडित करने का, उनको विकारयुक्त कर देने का। क्या षड्यंत्र है कि भारतीय सनातन संस्कृति के जितने व्रत पर्व हैं या महोत्सव हैं, महापुरुषों की जयंतियां हैं, उन सबको धीरे धीरे स्खलित कर दो अपने वास्तविक समय से और उनको अंग्रेजी तारीखों, सिद्धांतों के हिसाब से सुनिश्चित कर दो। जैसे कि हमारे यहाँ जब सनातन संस्कृति में गुरु पूर्णिमा पर्व होता है, व्यास पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, आषाढ़ की पूर्णिमा को जो आता है, उसके लिए अंग्रेजों ने या अंग्रेजी मान्यता वालों ने अथवा षड्यंत्रकारियों ने टीचर्स डे रख दिया। उसकी एक निश्चित तारीख है, वो उस महीने में उस तारीख को ही मनाया जाएगा। इसी तरह से हमारे यहाँ जैसे भैया दूज है, तो भी हमारे इस पर्व के सामने ब्रदर्स डे करके निश्चित कर दिया तारीख, हमको पता नहीं कब मनाया जाता है। ऐसे ही अधिकांश पर्वों के लिए एक वैश्विक षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक आधुनिक स्वरूप दे दिया उनको। वो अधिकांश पर्वों के साथ ऐसा हो रहा है। तो भैया हमारे यहाँ तो सूर्य, चंद्र, इन सब की नक्षत्र, योग, तिथि, इन सब का जो तालमेल मिलाकर के पर्व निश्चित किए जाते हैं, उनका एक वैज्ञानिक कारण और प्रभाव होता है। उसको हम क्या पूरे विश्व का कोई वैज्ञानिक नकार नहीं सकता। वो अलग बात है कि वो अपने पूर्वाग्रह के कारण अंग्रेजियत को हम पर हावी करना चाहते हैं। तो ये जो 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजा को हम लोग मनाने लगे हैं, भारतीय लोग, आश्चर्य की बात तो ये है, क्या उनको ये विचार नहीं आता कि 17 सितंबर हर वर्ष में एक ही तारीख को विश्वकर्मा पूजा कैसे हो सकती है, जबकि हमारे सारे के सारे व्रत पर्व त्योहार तिथि नक्षत्रों के हिसाब से निश्चित होते हैं। अब कोई कहे कि साहब ये तो काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा होती है। तो उनसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब भारतवर्ष में 17 सितंबर नहीं थी, तारीखों का प्रचलन नहीं था, दिनांक कोई जानता नहीं था, ईस्वी सन कोई जानता नहीं था, तब फिर विश्वकर्मा पूजा कैसे मनाई जाती होगी? तब तो मनाते ही नहीं होंगे हम लोग विश्वकर्मा पूजा। तो ऐसी स्थिति में भैया हमें अपने मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए कि हमारे भारतीय सिद्धांत, संस्कृति से संबंधित जो व्रत पर्व, तीज त्योहार हैं, वो किसी अंग्रेजी तारीख से नहीं मनाए जाते और उनसे निश्चित भी नहीं हो सकता। अंग्रेजी तारीख उस सिद्धांत से सुनिश्चित होने के बाद, भारतीय सिद्धांतों से सुनिश्चित होने के बाद एक सामाजिक परिचय की दृष्टि से तो अंग्रेजी तारीख बताई जा सकती है, लेकिन अंग्रेजी तारीख से हमेशा के लिए उसको सुनिश्चित कर देना ये सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अब बात आती है कि जब 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती नहीं है और एक वैश्विक षड्यंत्र के तहत हमारे व्रत पर्वों को खंड खंड करने के लिए, इनके प्रति विचार भेद पैदा करने के लिए ये सब चल रहा है, तो वास्तव में विश्वकर्मा जयंती कब है?
तो विश्वकर्मा जयंती का जो वास्तविक समय है वो दीपावली के बाद आता है, और दीपावली के बाद में कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि भैया दूज, भाई दूज के दिन श्री विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और ये 17 सितंबर क्या किसी भी वर्ष में सामान्य रूप से कोई संयोग की बात अलग है, अन्यथा तो तारीखें इसकी बदलती रहती हैं। तो भैया अगर आप भारतीय सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, संस्कृति को मानते हैं, विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, विश्वकर्मा जी को मानते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपको भारतीय सनातन संस्कृति के सिद्धांतों, सूत्रों, ग्रंथों, ऋषियों के द्वारा निर्देशित सूत्रों के अनुसार जो समय सुनिश्चित किया गया है विश्वकर्मा जयंती का, उसको भी मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। तभी आपको अनुकूल शुभ फल, पुण्य फल भी प्राप्त होंगे। अब 17 सितंबर में और भैया दूज में तो बहुत बड़ा अंतर है। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती इस सिद्धांत के अनुसार 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन होनी चाहिए, होगी भी। जो शास्त्रीय सिद्धांतों को मानने वाले हैं वे 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन ही विश्वकर्मा पूजा करेंगे, और जो उस दिन पूजा करेंगे वास्तव में विश्वकर्मा जयंती से संबंधित जो शुभ फल है, पुण्य फल है, वो तभी प्राप्त होगा। आज अगर 17 सितंबर को किसी ने भी विश्वकर्मा जयंती मनाई है तो पूजा का पुण्य तो मिल सकता है, लेकिन जयंती का पुण्य नहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया आप सबसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारे सनातन संस्कृति के व्रत पर्वों को इस प्रकार से तोड़िए मरोड़िए मत। हमारे सनातन संस्कृति के जो व्रत पर्व, तीज त्योहार हैं, वो कभी अंग्रेजी तारीख के मोहताज नहीं हैं, उससे बंधे हुए नहीं हैं। उनके लिए निश्चित सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, स्थितियां हैं, ग्रह नक्षत्र आदि को लेकर के उनसे संयोग देख करके पंचांगकार एक वर्ष पहले ही पंचांगों में सब कुछ स्पष्ट लिख देते हैं। तो आपको, हमको, सबको ही आवश्यक है कि प्रामाणिक ज्योतिषियों के संपर्क में रहें जो शास्त्र की बात करते हों, मनमानी या समाज की सुविधा की बात नहीं। तो इस प्रकार से जो शास्त्रीय सिद्धांत से व्रत पर्व त्योहारों को सुनिश्चित करके हमको संकेत प्राप्त होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही व्रत पर्वों को मनाने पर हमारा और आपका अभ्युदय होगा। तो आप सबसे निवेदन है, आज यदि किसी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मना भी ली है तो कोई बात नहीं, भैया दूज को 2023 में तो ये 15 नवंबर को बुधवार के दिन है, भैया दूज के दिन विश्वकर्मा जयंती, उस दिन पुनः मना लीजिए और आप सबको पुण्यफल मिलेगा। ऐसी हम शास्त्रों की छाया के नीचे सद्भावना कर सकते हैं। तो आप सबको विश्वकर्मा जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हर हर महादेव।